वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहली दो एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने जो पुराने लेक्चर है वो अच्छे से वॉच किए होंगे, राउंड किए होंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते रहे। आज हम लोगों ने अप्लाई करनी है फॉर्मुलेशन जो है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके लिहाज से इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11.1 कह रहे द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3.0 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड उसने गिवन कर दिया कि टाइम पीरियड आ रहा है 3 सेकंड का इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखने वाली, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस टाइम को हम नाम देंगे टी नॉट का। तो ये गिवन डाटा में टी नॉट असल में जिसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं, ये 3.0 सेकंड आएगा क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज इट्स पीरियड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, यानी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी, जिसको हम रिलेटिव टाइम भी कहते हैं, by an observer moving at a speed of 0.95 c। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जर्वर की स्पीड है 0.95 c। तो टाइम हम लोगों ने पढ़ा होगा कि चेंज हो जाएगा, जो स्पीड आएगी v वो आएगा 0.95 c। ये तीन टर्म हमारे पास है, यानी टी नॉट गिवन है, टी कैलकुलेट करना है और v है वो 0.95 c आ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास टाइम आता है t, इसकी फॉर्मुलेशन आती है t इज इक्वल टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और साथ इस पूरे का स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, यानी जो टाइम आता है रिलेटिव टाइम, प्रॉपर टाइम ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ जो सी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन जो वी है ये स्पीड ऑफ दैट बॉडी या ऑब्जर्वर कह ले, ये हम लोगों ने पुट करनी है। अगर देखा जाए तो टी की वैल्यू हमारे पास, टी नॉट की वैल्यू मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे है v और v मेरे पास आ रहा है 0.95 c, तो ये आएगा 0.95 और c का स्क्वायर, और डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों c स्क्वायर, और इस पूरे का आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास फार्मूला आता है। तो v की जगह सिर्फ मैंने 0.95 c पुट कर दिया। अब देखिएगा t इज इक्वल टू, टी नॉट की वैल्यू तो 3 ओवर 1। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप 0.95 का करेंगे स्क्वायर, तो 0.95 का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर आया 0.9025, और साथ में आएगा सी का स्क्वायर, ओवर में भी आएगा सी का स्क्वायर। तो इसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना है, यहां तक देख लें। अब ये देखिएगा सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस 0.9025। तो यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 3 ओवर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.9025। अब यहाँ पे बात देखिएगा, पहले मैं इसको करूंगा 1 को माइनस, तो 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 0. तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट, बड़ी अहम बात याद रखनी, 0.097 और 5। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि पहले मैंने माइनस की है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट लेके आंसर आएगा 0.312 आ जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 को, 3 डिवाइड बाय आंसर, तो मेरे पास आंसर आएगा 9.6 सेकंड। तो ये आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 9.6 सेकंड। अब यहाँ कुछ पॉइंट में थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, देखिएगा 96 आ जाएगा आंसर। जो टी नॉट की वैल्यू थी वो 3 थी, लेकिन टी की वैल्यू आई 9.6, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि टाइम इंक्रीज कर जाते हैं, लेंथ डिक्रीज कर जाती है और मैथ भी इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से जो टाइम पहला है वो 3 सेकेंड है, लेकिन जो दूसरा टाइम आएगा वो आएगा 9.6 सेकेंड आ जाएगा। तो ये t इज ग्रेटर देन किससे आता है, टी नॉट से। तो ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखने कि टाइम इंक्रीज कर जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये हमारे पास t इज ग्रेटर देन टी नॉट आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 11.2, इसको मैं पढ़ता हूँ। कह रहे अ बार 1.0 मीटर, ये बार की बच्चे लेंथ गिवन है, कहता है कि एंड लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये अलोंग एक्स एक्सिस है, मूव विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ 0.75 c। तो यहाँ एल नॉट की वैल्यू आ रही है बच्चों मेरे पास 1.0 मीटर आ रहा है, यानी जिसको आप प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, और कह रहे हैं जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 0.75 c की आ रही है।
विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ आ जाएगी। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार, कि इसकी लेंथ क्या होगी, आपने एल कैलकुलेट करना है एज ए मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो यानी जब ये मूव कर रही है तब लेंथ क्या, हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे ऐसे करके तो उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाती है, और मोशन नहीं आएगा, ऐसे पैरेलल टू द मोशन आएगा तो ये लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने एल कैलकुलेट करना है, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा लेकिन लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो एल का फार्मूला जो हमारे पास एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर आएगा सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो वी स्पीड है मेरे पास, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एल नॉट की वैल्यू आएगी 1 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.75 और साथ में सी का भी बन जाएगा स्क्वायर ओवर आएगा सी का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ v की जगह वैल्यू पुट की है 0.75 सी, तो यहाँ पे l इज इक्वल टू एल नॉट की जगह 1 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे करूंगा 0.75 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0.5625 इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने सिर्फ v की वैल्यू पुट की और यहाँ 0.75 का स्क्वायर लिखा और साथ में c का स्क्वायर, तो c स्क्वायर से बच हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे लेंथ l आएगी 1 इंटू 1 माइनस 0.5625। अब मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 0.4375। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट कर लें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आंसर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 0.66, तो लेंथ आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 0.66, तो इसको आप लोग कहते हैं 0.66 मीटर। तो ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 11.2। हम लोगों ने दो एग्जांपल सॉल्व की, पहले 11.1 सॉल्व की और फिर 11.2। 11.1 जो थी वो टाइम डायलेशन के रिलेटेड थी, 11.2 जो थी वो हमारे पास थी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में फार्मूला जो है ना वो L इज इक्वल टू एल नॉट मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन टाइम के अंदर ये डिवाइड करके आएगा, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है और लेंथ मेरे पास डिक्रीज कर जाए, तो L इज बचे लेस देन क्या आएगा, एल नॉट आएगा। अगर आप देखें तो पहले लेंथ थी 1 मीटर लेकिन बाद में कम होके हो गया 0.66, तो ये लेंथ डिक्रीज कर जाती है और टाइम मेरे पास क्या कर जाता है, इंक्रीज। ये था बच्चे लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11 की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इससे अगली एग्जाम्पल 11.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।